बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनाज़रा रशीदिया ये किताब दर हकीकत शरह है, मतन है इसमें शरीफिया मतन है जो चंद सफ़ों का रिसाला है और उसकी शरह है रशीदिया। तो चूँकि मीर सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मतन लिखा शरीफिया, तो बस अपने नाम से उन्होंने मंसूब किया और उसका नाम शरीफिया रखा। यानी कि फ़न मुनाज़रा पे कुछ क़वाइद उन्होंने मुरतब किए और उस मजमूए का नाम शरीफिया रखा। तो अल्लामा अब्दुर रशीद ने जब उसकी शरह की तो अपने नाम से निस्बत की वजह से इसका नाम उन्होंने रशीदिया, हाशिया यानी शरह है। ये शरह में और हाशिए में फ़र्क होता है। दरस निज़ामी के अंदर बहुत सी किताबें ऐसी हैं जिनको कई साल पढ़ाया जाता है। इब्तदाई दर्जे की होती है, फिर वस्ती दर्जे की होती है, फिर इंतहाई दर्जे की। सरफ़ है जैसे 4 साल पढ़ाई जाती है, नहव 3-4 साल पढ़ाई जाती है, बलागत 3 साल पढ़ाई जाती है। लेकिन इल्म मुनाज़रा और इल्म मीरास ये दो वाहिद ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें एक ही दफ़ा पढ़ाया जाएगा। यानी कि इनकी एक ही किताब निसाब का हिस्सा है और एक ही किताब हमारे निसाब में है। यानी कि इसे इससे पहले पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा और इसे इसके बाद पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। पहला और आखिरी चांस है मुनाज़रे के अंदर, और वरासत के अंदर भी इसी तरह होगा अगले साल कि आपने उससे पहले भी वरासत के मसाइल नहीं पढ़े और बाद में भी कवाइद नहीं पढ़े। मसाइल तो चलते रहेंगे, किसी हदीस में आ गया, किसी तफसीर में आ गया, कुरान के तर्जमे में आ गया, लेकिन बाकायदा जो इल्म वरासत है या इल्म मीरास है वो इसके अलावा कहीं नहीं। इसी तरह इल्म मुनाज़रा इसके अलावा कहीं और नहीं। एक है मुनाज़रा और एक है इल्म मुनाज़रा, इन दोनों के अंदर फ़र्क है। मुनाज़रा क्या होता है? मुनाज़रा ये होता है कि दो चीज़ों में हुक्म के लिए दो लोग जो मुतखासिमैन हैं उनका तवज्जो होना, उनका मुतवज्जे होना, दुरुस्तगी को ज़ाहिर करने के लिए दो चीज़ों में हुक्म क्या है कि ये दो चीज़ें हैं, इनके अंदर हुक्म क्या है और इसमें से दुरुस्त क्या है, उनको ज़ाहिर करने के लिए दो का आपस में मुतवज्जे होना ये मुनाज़रा कहलाता है। और इसकी जो मशरूइयत है, यानी कि ये हुक्म शुरू कहाँ से होता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, कुरान पाक के अंदर आया वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, कि अच्छे तरीक़े से उससे, यानी कि झगड़ना है। ये झगड़ना वो नहीं, लड़ाई झगड़ा के मार कुटाई वो नहीं, यानी कि जो बहस करनी है वो अच्छे तरीके से करनी है। और वला तुजादिलु अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिया अहसन, ये सारी कुरानी वो इस्तिशहाद हैं, वो आयात हैं जिनसे मुनाज़रे की मशरूइयत साबित है। यानी कि ये काम मशरू है, शरीयत के अंदर आया। मुनाज़रे का हुक्म क्या है? अगर तो हक़ की मदद के लिए मुनाज़रा किया जा रहा है, हक़ को वाज़े करने के लिए, फिर मुनाज़रा इबादत है। और अगर किसी मुसलमान पर गलबा हासिल करना मकसद है कि उन्होंने मैं थैले ला के रखांगा, फिर मुनाज़रा जो है ये हराम है। और अगर अपना इल्म ज़ाहिर करने की नहीं है तो फिर भी मुनाज़रा हराम है। या तोहफ़ा जीतने की, मुकाबलों पे मुनाज़रे हों, फिर भी मुनाज़रा हराम है। हाँ, अगर मुकाबला तालीम के लिए हो, इस तरह तकरीरी मुकाबले होते हैं, इसी तरह मुनाज़रे का मुकाबला हो रहा है, लेकिन उस मुकाबले का मकसद तालीम है कि जो उसमें शरीक हैं उनके अंदर इस फ़न को सीखने का हौसला पैदा हो और वो भी इस फ़न से दीन और हक़ की नुसरत कर सकें, फिर वो मुनाज़रा हराम नहीं, फिर वो भी इबादत है। यानी कि देखा यह जाएगा कि कौन किस नीयत से कर रहा है। और मुनाज़रे का मौजू क्या है? वो सारे दलाइल इस हैसियत से कि ये गैर के ख़िलाफ़ अपना जो मकसूद है उसे साबित कर रहे हैं, वो दलाइल हैं सारे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे पहले जो मुनाज़िर हैं वो हज़रत अली इब्न तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। मुनाज़रे के आदाब अंडरस्टूड है कि ऐसे जुमले नहीं बोलेंगे जो गाली गलोच वाले हों, ठट्ठा नहीं करेंगे, मजाक नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। और अगला हिस्सा तो हमने पीछे डिस्कस किया, वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। और हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के पास जाने लगे तो अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। रब तो जानता है कि इसने हिदायत नहीं पानी,
और रब को पता है इसके नसीब में हिदायत नहीं, लेकिन तालीम उम्मत के लिए रब कह रहा है कि जाकर नरम बात करें, हो सकता है कि वो नसीहत हासिल करे या हो सकता है कि वो डरे। अल्लाह को पता है कि इसके नसीब में नसीहत या डर नहीं, लेकिन तालीम उम्मत के लिए कि अगर ये तरीका अपनाते रहेंगे तो जिसके नसीब में होगा वो इस तरीके से डर जाएगा। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, कि फ़िरौन के पास जाएं लेकिन नरम गुफ्तगू करें और कोई ऐसा अंदाज़ नहीं अपनाना जिससे गाली गलोच, क्योंकि गाली गलोच का मकसद ये है हमारे पास दलाइल ख़त्म हो गए हैं और मुनाजरे का मौजू ही दलाइल है और गाली गलोच जो हैं वो दलाइल का हिस्सा नहीं। ये तो था मुनाजरा। अब है इल्म मुनाजरा। इल्म मुनाजरा क्या है? इल्म मुनाजरा इल्म है उन चीज़ों को जानने का जिसके ज़रिए हम मतलूब को साबित करें या जो मतलूब है उसकी नफ़ी करें ख़सम पर, यानी कि जिससे हम उलझ रहे हैं, जिससे झगड़ा कर रहे हैं, जिससे हमारी बहस हो रही है, हमने उसके सामने अपना मौक़िफ़ किस तरह वाज़े करना है और उसके मौक़िफ़ को किस तरह रद्द करना है। इन उसूलों को जानने का नाम इल्म मुनाजरा है और इसका मौजू भी वही अदिल्ला ही हैं। और इसकी गरज़ क्या है? गरज़ ये है कि ऐसा मलिका कि जिसके ज़रिए इंसान मुनाजरों के तरीक़ पे कादिर हो ताकि दुरुस्तगी जो है और हक़ जो है उसको वाज़े किया जा सके। साथ साथ यहाँ मैं बात ये वाज़े कर दूँ कि हर चीज़ पे मुनाजरा नहीं होगा। मुनाजरा तब होगा कि जब दो चीज़ें ऐसी हैं और उनमें से किसी चीज़ के बारे में भी जो दुरुस्त राय है वो वाज़े नहीं हो रही, फिर मुनाजरा होगा। अब एक चीज़ वो वाज़े है, मिसाल के तौर पे एक आदमी हमसे कहे जी मुझसे आके मुनाजरा करो, मैं कहता हूँ जी फ़रिश्ते नहीं हैं, फ़रिश्ते नहीं है। हमारा तो अकीदा है कि फ़रिश्ते हैं, फ़रिश्ते हैं। तो अब मैं अगर मुनाजरे के लिए जाता हूँ तो मुनाजरे का मकसद क्या है कि दोनों की नीयत ये है कि जो दुरुस्त है वो चीज़ वाज़े हो जाए। तो जिस चीज़ पे जो चीज़ मुसल्लम है उस पर मुनाजरा, मिसाल के तौर पे एक आदमी नाउज़ बिल्लाह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में किसी ने नबूवत का दावा किया झूठा, आपने कहा वो काफिर है, उसने कहा मेरी बात तो सुनो, कहा जो तुम्हारी बात सुनेगा वो भी काफिर है। कि जब बात तयशुदा है कि अना ख़ातमुन नबिय्यीन अला नबिय्य बादी, तो इस पर डिबेट हो ही नहीं सकती, इस पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ डायलॉग है उनका तकाजा ये है कि किस पे गुफ्तगू होगी और किस पे नहीं। तो इल्म मुनाजरा के ज़रिए हमें पता लगेगा कि इस पे मुनाजरा बनता है या नहीं बनता और इस पे मुनाजरा करना चाहिए और इस पे मुनाजरा नहीं करना चाहिए। इल्म मुनाजरे का आगाज़ कहाँ से हो रहा है, तदवीन क्या है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन कुरान पाक में इसके हमें शवाहिद मिलते हैं, यानी कि हम बाकायदा ये नहीं कह सकते कि सबसे पहले इल्म मुनाजरा की तदवीन किसने की, लेकिन कुरान में हमें इसके शवाहिद मिलते हैं। अल्लाह ने फरमाया अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। अच्छा, ये जो कुरानी आयात है ना, इसे हम मुतलकन मुनाजरा कह रहे हैं। हर जगह पे जो मखसूस मुनाजरा है वो नहीं। आगे जब हम तारीफ़ात पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा मुनाजरा, मुजादला, मुकाबरा, मुकालमा, मुखासमा, ये इस्तिलाहें हैं। यानी कि मुतलकन ये दो लोगों का गुफ्तगू करना किसी चीज़ को वाज़े करने के लिए ये बहुत पहले से सिलसिला चला आ रहा है। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो ब्रैकेट के अंदर अल्फाज आएंगे ये शरीफिया के हैं और बाकी जो अल्फाज हैं वो रशीदिया के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बद अबाद तयम्मुनी के शारे कह रहे हैं, मातिन ने बिस्मिल्लाह के बाद अपनी किताब का आगाज़ किया। बद अबाद तयम्मुनी बितस्मियत बिहम्दिल्लाहि सुब्हाना इक़्तिदाअम बिअहसनि निज़ाम, तस्मिया के बाद अल्लाह की हम्द से आगाज़ किया, अहसनुन निज़ाम की इक़्तिदा करते हुए, सबसे अच्छे निज़ाम की इक़्तिदा। और सबसे अच्छा निज़ाम क्या है? वो कुरान है। अहसन निज़ाम से मुराद कुरान है और कुरान के अंदर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आया। वअमलन अला हदीस खैरिल अनाम, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल करते हुए
आप लोगों में बेहतर है, और आपकी आल पे और आप पे तहियती व सलाम, क्या तहियत व सलाम सलातो सलाम हो। हदीस क्या है, कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाहि फ़हुव अक्ता, हर ज़ी शान काम जो अल्लाह की हम्द के बग़ैर किया जाए वो अक्ता है, अधूरा है, अबतर है। और शरह तहज़ीब के अंदर आप इन दोनों रिवायात की तत्बीक पढ़ चुके हैं कि एक रिवायत में आया अल्लाह का नाम और एक रिवायत में अल्लाह की हम्द, कि अब एक ही इब्तिदा तस्मिया और तहमीद से हम कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पढ़ा था इब्तिदा की किस्में, इब्तिदाई हकीकी, इब्तिदाई उर्फ़ी और इब्तिदाई इजाफ़ी, वहाँ ये चीज़ आप पढ़ाए हैं, इशारा मैंने दे दिया। वल्हम्दु, हम्द क्या है, वल वस्फ़ु बिल जमील अलल जमील इख्तियारी, ये भी वो तारीफ़ है जो पहले कई दफ़ा पढ़ के आते रहे, हकीकतन हुक्मन का सिफ़ातिल बारी तआला। हम्द क्या है वो, अच्छा जी।